हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, मिर्ची बड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सबसे पहले कहां पर बनाया गया था? और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर स्थित है? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह शहर रामायण से भी पुराने समय में बसाया गया था और यह एक ऐसा शहर है जिसे रावण का ससुराल भी कहा जाता है। यही नहीं दोस्तों, कई चीजें इस शहर से जुड़ी हुई है जो शायद आपको नहीं पता। तो जानेंगे सब कुछ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक खूबसूरत शहर जोधपुर के बारे में। 233 वर्ग किलोमीटर में फैला यह शहर राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी जनसंख्या लगभग 15 लाख है। दोस्तों, जोधपुर को गेटवे ऑफ थार, सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, जोधपुर की स्थापना मारवाड़ के शासक राव जोधा ने 1459 में की थी और शुरू में इसे मारवाड़ कहा जाता था, लेकिन बाद में राव जोधा के नाम पर इस शहर का नाम जोधपुर रखा गया। लेकिन कुछ तथ्यों के अनुसार जोधपुर की स्थापना हजारों साल पहले अहीरों द्वारा की गई थी, तो इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जोधपुर राजस्थान का सबसे पुराना लिविंग प्लेस है। दोस्तों, जोधपुर में हर 3 से 4 साल में एक बार सूखा जरूर पड़ता है और इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। लोगों का कहना है कि मेहरानगढ़ की पहाड़ी पर पक्षियों के देवता चिड़ियानाथ जी रहते थे और राव जोधा ने जब वहां पर मेहरानगढ़ किला बनवाया तब चिड़ियानाथ जी ने उन्हें श्राप दिया था कि जोधपुर हमेशा सूखे यानी कि अकाल का सामना करेगा। इस शराब से छुटकारा पाने के लिए राव जोधा ने चिड़ियानाथ जी के रहने के लिए पास ही में एक मंदिर बना दिया था और उनसे माफी भी मांगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक बार दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन चिड़ियानाथ जी ने उन्हें माफ करने के बाद इस शराब से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि राजधानी में से किसी एक व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले की नींव में दफन होना होगा, जिसके बाद वहीं के एक लोकल आदमी राजाराम मेघवाल ने खुद का बलिदान देने की इच्छा जताई और इसके बाद राजाराम मेघवाल को अमर शहीद का दर्जा दिया गया और उसके पूरे परिवार की देखभाल राजा राव जोधा द्वारा की गई। दोस्तों, जोधपुर में कई मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि जोधा अकबर, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जंगल बुक और हम साथ साथ है आदि। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिर्ची बड़े की शुरुआत सबसे पहले जोधपुर से ही हुई थी। इतना ही नहीं, दाल बाटी चूरमा, मावा कचौरी, गट्टे की सब्जी और आटे के हलवे के साथ साथ मिठाइयों में मालपुआ, बेसन की बर्फी और घेवर की शुरुआत भी जोधपुर से ही हुई है। दोस्तों, जोधपुर के मंडोर को रावण का ससुराल भी कहा जाता है क्योंकि रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से विवाह मंडोर में ही किया था। और इतना ही नहीं, जोधपुर में रावण का एक मंदिर भी स्थित है जहां पर हर साल उनके वंशज दशहरे के दिन शोक मनाते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? नहीं पता तो चलिए आज हम आपको बता ही देते हैं। दोस्तों, जोधपुर में ज्यादातर मकानों पर नीला कलर किया गया है और इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि पुराने समय में ब्राह्मण अपने घरों को बाकी कास्ट वालों से अलग दिखने के लिए इन पर नीला कलर किया करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह कलर बाकी मकानों पर भी किया जाने लगा। और इसके पीछे का दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि यह नीला कलर गर्मियों में इन मकानों को ठंडा रखने में काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि एशिया की सबसे बड़ी जीरा मंडी जोधपुर में ही स्थित है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ के फेमस फेस्टिवल और मेलों की। जी हाँ, यहाँ का फेमस फेस्टिवल है मारवाड़ फेस्टिवल। दोस्तों, यह फेस्टिवल सितंबर और अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के लोक नायकों को समर्पित है। इसे मांद फेस्टिवल भी कहा जाता है। दोस्तों, यह फेस्टिवल शरद पूर्णिमा के पूरे चांद में 2 दिनों के लिए आयोजित होता है और इस फेस्टिवल का कैमल पोलो और कैमल शो सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जोधपुर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की, जिनमें से पहला फेमस टूरिस्ट प्लेस है मेहरानगढ़ का किला। दोस्तों, यह जोधपुर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। 1200 एकड़ में फैला यह किला एक पहाड़ी पर स्थित है और यह 600 मिलियन साल पहले एक ज्वालामुखी पर्वत हुआ करता था। और दोस्तों, इस किले का निर्माण राव जोधा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था और इस किले के अंदर एक म्यूजियम भी मौजूद है। अगले स्पॉट है उमेद भवन पैलेस। दोस्तों, इसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने 1929 में करवाया था
और इन्हीं के नाम पर इस महल का नाम उम्मेद भवन रखा गया। और हाल ही में उम्मेद भवन को दुनिया की सबसे बेस्ट हेरिटेज होटल से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इस महल के भी एक हिस्से में म्यूजियम मौजूद है। अगला स्पॉट है जसवंत थड़ा। दोस्तों इसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 1899 में अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया था। और यहाँ पर शाही परिवार का दाह संस्कार किया जाता था। और संगमरमर से बने होने के कारण इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला स्पॉट है तूरजी का झालरा बावड़ी। दोस्तों यह एक सीढ़ीनुमा कुआं है। यहाँ पर पुराने जमाने में बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता था। इसका निर्माण सन 1740 में किया गया था। यह घंटाघर से मात्र 350 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। अब दोस्तों आखिरी स्पॉट है मंडोर गार्डन। इस गार्डन में कई खूबसूरत छतरियां बनी हुई है और इसके एक हिस्से में म्यूजियम भी मौजूद है। और ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों के समय में रानियां यहाँ पर आकर अपना समय व्यतीत करती थी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ घूमने के लिए जाएं तो इस गार्डन को विजिट जरूर करें। और दोस्तों अगर आप जोधपुर घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे सही समय है सितंबर से मार्च के बीच का, क्योंकि इस समय यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है और इसी समय में फेस्टिवल एवं मेले भी आयोजित होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या हमें राजस्थान के आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाने चाहिए? साथ ही अगर आप अपने शहर पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। और अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।